Hello, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल. आई एम रिया. तो आज का वीडियो का टॉपिक है डिवाइन फेमनाइन. डिस्टॉर्टेड फेमनाइन से डिवाइन फेमनाइन में कैसे कन्वर्ट होती है, कैसे बदलती है अपने आप को. तो चलिए शुरू करती हूँ. सबसे पहले जब डिवाइन फेमनाइन छोटी होती है, यानी कि चाइल्डहुड में जब होती है, एकदम से छोटी बच्ची होती है, तब से डिवाइन फेमनाइन एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन की एनर्जी में होती है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन चाइल्डहुड में एकदम से फेमनाइन एनर्जी में होते हैं, बात बात पे रोना, बिल्कुल उसी तरह डिवाइन फेमनाइन मस्कुलाइन एनर्जी में होती है. किसी को भी थप्पड़ मारना, किसी को भी डांटना, किसी से भी लड़ाई कर लेना, और ये सारी चीज़ें, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर भी थी. बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन की एनर्जी में मैं थी. उसके बाद बहुत टाइम तक डिवाइन फेमनाइन डिस्टॉर्टेड फेमनाइन एनर्जी में रहती है. जैसे कि उनको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे के लिए वो मतलब लिमिट में कोई काम करे. वो दूसरे के लिए इतना मतलब अपने आप को अवेलेबल रखती है. ये वो तब करती है जब वो डिस्टॉर्टेड होती है, क्योंकि बैलेंस फेमनाइन कभी भी ऐसा नहीं करती है. एनी टाइम अपने आप को अवेलेबल रखना, इसका मतलब अपनी वैल्यूएशन खुद से ही कम करना. तो जब आप पूरी अवेकन होती हो, जब आप पूरी फेमनाइन बनती हो, तो आपको पता होता है कि मुझे कब किसके सामने अवेलेबल रहना है, और वो भी कितने टाइम के लिए. तो बिल्कुल इसी तरह. और जब आप मतलब डिस्टॉर्टेड होती है तो आपको पता नहीं रहता, आप अपने आप को सबके सामने हमेशा अवेलेबल रखते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप सब आपको प्यार करें, और आप चाहते हो कि सब मुझे जितना करे मैं भी उनके लिए उतना ही करूं. लेकिन ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी. उसके बाद जब आप डिस्टॉर्टेड फेमनाइन की एनर्जी में रहती हो, तब आपके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप लगाते हो दूसरों से. हर एक इंसान से आपकी उम्मीदें होती है, अपने माँ से, पापा से, अपने सिबलिंग्स से, जो भाई बहन होते हैं आपके, कज़न सिस्टर, फ्रेंड्स, सबसे आपकी उम्मीदें बहुत होती है. और ये बारी बारी से वो लोग आपको ऐसे दिखाते हैं कि आप किसी से उम्मीद मत रखो. क्योंकि पता है, एक पहली बात ये है कि डिवाइन नहीं चाहते कि आप किसी से उम्मीद रखो. डिवाइन हमेशा चाहते हैं कि आप अपने आप से उम्मीद रखो, अपने डिवाइन से उम्मीद रखो. बाकी 3D के जो भी सोल है उनसे आप कोई उम्मीदें ना रखो. यही सिखाने के लिए ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं डिवाइन, ताकि आपका कोई साथ न दे उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको उनकी ज़रूरत हो. जैसे अगर आपको ज़रूरत है आपके सिबलिंग्स की कि मेरा ये काम कोई मेरा भाई कर दे, कोई ये कर दे, लेकिन क्या होता है कि उसी टाइम पे वो इंसान वो काम नहीं करता, तो आपकी उम्मीदें टूटती है. इसी वजह से आपको सिखाया जाता है कि आप ऐसा ना करें. और ये इसी चीज़ से होती है, जब आपकी उम्मीदें टूटने लगती है तो एक टाइम पे आप अपने आप से उम्मीद रखते हो, आप किसी से उम्मीद रखना नहीं चाहते हो. और यही करने के लिए डिवाइन आपको ये सब सिखाते हैं. तो ये चीज़ आप तब सीखते हो जब आप बैलेंस फेमनाइन बन जाती हो, पूरी तरीके से फेमनाइन बन जाती हो. उसके बाद जब आपके अंदर से ये निकलने लगता है कि अब मुझे किसी से उम्मीदें नहीं रखनी है, तो आप समझ लो कि आपका जो वो लेसन था वो आपने लर्न कर लिया है, आपने अच्छे से सीख लिया है जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं. तो उसके बाद जो डिस्टॉर्टेड फेमनाइन होती है वो इमोशनल बहुत होती है. एक टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से होती है, वहीं दूसरे टाइम जैसे जैसे वो चेंज होती है, बड़ी होती है, वैसे वैसे वो चेंज होती है. और एक टाइम ऐसा आता है जब उनके अंदर पूरी मदरली एनर्जी आ जाती है, पूरी पूरी तरीके से वो मदरली एनर्जी में आ जाती है. तो वो ओवर काइंडनेस उनमें होता है. किसी को भी बहुत सारी चीज़ें दे देना, खुद के पास में भी कुछ ना रखना, लेकिन दे देना. और ना कहना तो उन्हें आता ही नहीं है. अगर कोई कुछ बोले कि मेरा ये काम कर दो, तो वो ना कह ही नहीं पाएगी, चाहे उसके लिए वो रात दिन मेहनत करके काम कर दे. भले ही उस काम में उनका कोई बेनिफिट ना हो, कोई प्रॉफिट ना हो, फिर भी वो उनका काम करेगी. उनको ना कहना बिल्कुल आता ही नहीं है. और यही चीज़ डिवाइन आपको सिखाते हैं. कैसे कि जब आप उनका काम कर देती हो, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ता है और आप
उम्मीद लगाते हो, आप चाहते हो कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और वो इंसान भी करे, लेकिन बदले में वो इंसान ऐसा करता नहीं है। बदले में वो इंसान आपको सिखाता है कि किसी से उम्मीद मत रखो, मुझसे तो ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद रखो ही नहीं कि मैं तुम्हारा ये चीज़, मैं ऐसा करूँगा ही नहीं। तब जाके आपको ये चीज़ें समझ में आती है। उसके बाद डिवाइन का सिखाने का अपना तरीका है। आपको जिस चीज़ पे ज़्यादा गुरूर होगा वही चीज़ें आपसे छीन ली जाएगी। और आपको गुरूर कब होता है? जब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हो। आप मतलब जिस पे ज़्यादा भरोसा करो कि नहीं, ये इंसान मुझे कभी दुख नहीं दे सकता, कभी तकलीफ़ नहीं दे सकता, ये मेरे लिए इतना कुछ करता है, वही इंसान आपके साथ हर वो चीज़ कर देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। तो ये सारी चीज़ें डिस्टॉर्टेड जो फेमनाइन होती है वो सोचती है। लेकिन जब आप फेमनाइन में कन्वर्ट हो जाती हो तब आप सीख जाती हो कि कोई भी इंसान, किसी का भी नेचर कभी भी बदल सकता है, कभी भी। ऐसा नहीं है जो इंसान आज आपके लिए अच्छा है वो कल भी आपके लिए अच्छा हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आपको बस इतना मान के चलना है कि जो है ठीक है। किसी को एक्सट्रीमली अच्छा आपको नहीं बनाना कि बहुत अच्छा है, ये इंसान बहुत ही अच्छा है, और किसी को एकदम बुरा भी नहीं बनाना है कि ये बहुत बुरा है, ये है, ये वो है, ये इसका ये ऐसा है, वो ऐसा, ऐसा नहीं। जब आप बैलेंस फेमनाइन होती हो ना तो आप इतना सोचती है कि जो है सब ठीक है, जो है सब अच्छा है, सब ठीक है। क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं हो सकती है। लेकिन जो डिस्टॉर्टेड फेमनाइन होती है ना, वो हमेशा कोशिश करती है कि हर चीज़ मेरे मुताबिक हो। कहीं ना कहीं उनमें एक डोमिनेटिंग नेचर होता है जो वो हमेशा चाहती है कि मेरे मदर फादर मुझसे ज़्यादा प्यार करे। उनको बहुत सारी डिवाइन फेमनाइन ऐसी होती है जिनको मदर फादर से ज़्यादा प्यार नहीं मिलता है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करती, क्योंकि उनको और ज़्यादा केयर और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है जो उसके जो मदर फादर होते हैं वो दे नहीं पाते उनको। तो इस वजह से आपकी वहाँ भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी टूटती है कि नहीं, आपको इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है किसी से भी। उसके बाद जब आप मतलब ज़्यादा ही फेमनाइन एनर्जी में रहते हो तो आपको रोना धोना, मतलब किसी के भी सामने आप अपना जब भाव प्रकट करते हो, सब जानते हैं कि डिवाइन फेमनाइन के लाइफ में बहुत ही दुख होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो जब आप डिस्टॉर्टेड होते हो तो कोई आपको ऐसा दोस्त मिल जाता है, कोई अपना सा लगता है, तो उसके सामने आप रो रो कर अपना सारा कुछ बयान करते हो। तो जब आप रो करके बयान करते हो तो आप समझ लीजिए कि आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो। आपकी जो एनर्जी है वो फेमनाइन एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है, आप रो रो के बता रहे हो सब कुछ। लेकिन जब आप वही बैलेंस हो जाती हो तो आप बताती हो कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत समझ गई हूँ, मतलब अब मैंने लेसन लर्न कर लिया है, जो डिवाइन मुझे समझाना चाहते मैं वो समझ गई हूँ। अब मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना है, अब मुझे अपने आप पे काम करनी है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में आप आ जाती है जब आप फुल्ली फेमनाइन बन जाती हो। तब जब आप डिस्टॉर्टेड फेमनाइन से फेमनाइन में कन्वर्ट होती हो तो आपके जो ओवर गिविंग नेचर होते हैं उसमें सबसे पहले चेंजेस आते हैं कि आप ना कहना सीख जाती हो, कि आपको समझ में आता है कि कितनी चीज़ें और कितनी रिस्पेक्ट और कितना प्यार किसी को देना चाहिए, एकदम ओवर नहीं। आप बैलेंस बनाना सीख जाती हो कि आपको अब बैलेंस मेंटेन करने होंगे, और ये चीज़ें सबसे पहले आपके डीएम सिखाते हैं आपको, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा ओवर गिविंग अपने डीएम के लिए होते हो, सबसे ज़्यादा प्यार उनको करते हो जब आप डिस्टॉर्टेड होते हो तो। लेकिन जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, जब आप पूरी फेमनाइन में कन्वर्ट हो लेते हो, अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लेती हो, उसके बाद आपको ना कहना आ जाता है। आप समझ जाती हो कि किसको कितना प्यार करना चाहिए, किसको कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, दूसरे को करते करते अपने आप को नहीं खोना है। इसलिए उसके बाद आप पहली प्रायोरिटी अपने आप को देते हो कि हाँ चलो, किसी ने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर आपको कोई काम कहा कि मेरा ये काम कर दो, तो आप कहोगे कि ठीक है, मेरे पास टाइम होगा तो मैं कर दूँगी। ये नहीं कि हाँ मैं अपना काम छोड़ करके और आपका काम पहले कर दूँ, ये चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद आप अपना हेल्थ का केयर करोगे कि मैं ठीक हूँ तो मैं कर दूँ, अगर मेरी तबीयत ज़रा से भी ख़राब है तो नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो आप ये बोलना सीख जाते हो जब आप डिस्टॉर्टेड फेमनाइन से फुल्ली फेमनाइन में कन्वर्ट हो लेते हो। तो बिल्कुल इसी तरह के चेंजेस आपके डिवाइन मस्कुलाइन में भी आते हैं। मैंने डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर भी वीडियो बना के रखा है, आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। और कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो
या फिर आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनर वर्क रिलेटेड आपको कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ जानना हो, या फिर लाइव मेडिटेशन चाहिए हो, किसी भी चीज़ का, तो आप मुझसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सेशन भी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।